जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज औकात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ फनकार ऐसे हैं जो अपने आप में एक मुकम्मल इदारे की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इनमें सर फहरिस्त लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन का नाम है। तलत हुसैन को मुल्की तारीख के चंद अजीम तरीन अदाकारों में शुमार किया जाए तो मुबालगा न होगा। 56 साल पर मुहित उनका करियर एक शानदार दास्तान है। रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, हर मैदान में तलत हुसैन ने फतह के परचम लहराए। उनके यादगार कामों की फहरिस्त ऐसी तवील है कि उनके किसी एक काम को उनकी पहचान करार नहीं दिया जा सकता। तलत हुसैन हकीकी तौर पर इस मुल्क का असासा हैं। जब हम बाकी दुनिया के अदाकारों से मुकाबला करते हैं तो बड़े फख्र से हम कह देते हैं कि हमारे पास तलत हुसैन है। तलत हुसैन एक ऐसे खुशकिस्मत इंसान है कि एक तरफ उनकी अदाकारी अहद साज रही और दूसरी तरफ उनकी आवाज में कुरान मजीद का उर्दू तर्जमा कई दहाइयों तक टीवी स्क्रीन की जीनत बना रहा। उन्होंने एक कामयाब पेशा बनाना जिंदगी के साथ साथ एक भरपूर निजी जिंदगी भी बसर की। अलबत्ता हमारे इस बहुत ही प्यारे फनकार को एक अजियतनाक बीमारी भी झेलना पड़ी। वो जुबान जो सबको राहत बख्शती थी लड़खड़ा गई। अदाकारी की सल्तनत पर छाने वाले तलत हुसैन पर ऐसा वक्त भी आया कि वो अपने हाथ से चाय का कप भी ना उठा सकते। और आज पाकिस्तान का इतना बड़ा फनकार किस तरह एक फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। वो शोहरत और शबाब के जमाने सब रुखसत हो दिए, मगर पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम इस सलूक का हरगिज मुस्तहिक न था। ये मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आप में अचानक की तब्दीली कैसे आ गई। तलत हुसैन 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था। उनके वालिद रेडियो से वाबस्ता थे। तलत की उम्र 3 साल थी जब उनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई। यूं वो क़याम पाकिस्तान से कबल ही हिजरत करके पाकिस्तानी इलाकों में चले आए। जब कराची में रेडियो का आगाज हुआ तो तलत की वालिदा भी इसी इदारे से वाबस्ता हो गई। यूं शुरू से ही तलत को ऐसा माहौल मिला जिसमें आवाज और सदाकारी की बहुत अहमियत थी। अगरचे तलत की वालिदा उनकी इस फील्ड में आने के सख्त खिलाफ थी और चाहती थी कि तलत सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लें, लेकिन तलत का शौक उन्हें स्कूल ब्रॉडकास्ट नाम के रेडियो प्रोग्राम तक ले गया। उनकी वालिदा ख्वाहिश के बावजूद उन्हें रोक नहीं सकी। 1964 में वो बाकायदा तौर पर रेडियो से मुंसलिक हो गए। अगले ही साल उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर आने का मौका भी मिल गया। यूं निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित वो शानदार दास्तान शुरू हुई। इस सफर में तलत ने मुल्क में और मुल्क से बाहर सैकड़ों किरदारों में अपनी जबरदस्त अदाकारी से जान डाली और खूब पजीराई हासिल की। न तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं। तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो। 1972 का साल उनकी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। इसी साल उनकी शादी प्रोफेसर रखशंदा से हुई। रखशंदा जामिया कराची में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थीं। इसी वर्ष वो बरतानिया चले गए जहां लंदन एकेडमी और म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स में उनकी तरबियत का आगाज हुआ। इसी इदारे से उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। इससे कबल वो अंग्रेजी लिटरेचर में ग्रेजुएशन भी कर चुके थे और शोबिज इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज़हीन नौजवानों में शुमार होते थे। लंदन जाकर तलत ने सिर्फ तरबियत हासिल नहीं की बल्कि प्रोफेशनल एक्टिंग भी सीखी। वो बरतानवी थिएटर, रेडियो, फिल्म और टीवी के मुतअद्दिद अंग्रेजी प्लेस में इंतहाई म्यारी अदाकारी करते रहे। बैनुल अक़वामी सतह पर अदाकारी का ये सिलसिला पाकिस्तान वापसी के बाद भी जारी रहा। 2006 में उन्हें नॉर्वे की फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड अमेंडा अवार्ड से नवाजा गया। बरतानवी चैनल 4 के ड्रामा सीरियल ट्रैफिक में तलत हुसैन का काम देखने से ताल्लुक रखता है। 1989 का ये ड्रामा मंशियात की गैर कानूनी तिजारत जैसे दिलचस्प और हसास मौजू पर बनाया गया। इस ड्रामे को बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत पजीराई हासिल हुई और मुतअद्दिद अवार्ड्स भी मिले। अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों के चैनल्स इसे चलाते रहे। इसकी कहानी पर मुबनी फिल्में भी बरतानिया और फिर अमेरिका में बनाई गई। तलत हुसैन इस ड्रामा सीरियल में पाकिस्तानी ड्रग लॉर्ड तारिक बट के किरदार में जलवागर हुए और शानदार परफॉर्मेंस दी। बैनुल अक़वामी सतह पर तलत हुसैन की जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुमाया हुई वो 1998 की ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म जिना थी। जमील दहलवी और अकबर अहमद की लिखी हुई इस अंग्रेजी फिल्म में क्रिस्टोफर ली ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाया था। तलत हुसैन एक आम मुसलमान के किरदार में नजर आए, लेकिन अपनी जानदार अदाकारी से अपने सीन को यादगार बना दिया। और इश्क से मिलती है आजादी।
तलत हुसैन को एक हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का तजुर्बा भी हुआ। ये 1989 की फिल्म सौतन की बेटी थी। सावन कुमार की इस फिल्म की कास्ट में जतिंद्रा और रेखा के नाम नुमाया थे। तलत हुसैन एडवोकेट मेहरा का कलीदी सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। तलत हुसैन ने ऐसी जानदार और नेचुरल अदाकारी की कि साथी भारतीय फनकारों की अदाकारी फीकी और मसनूई नजर आने लगी। अदाकारी के अलावा सदाकारी में भी तलत हुसैन को कमाल हासिल है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अदाकारी के हवाले से भी उनकी सबसे बड़ी कुव्वत उनकी आवाज रही है। उनकी आवाज की ताकत उस वक्त भी नुमाया होकर सामने आई जब 1980 की दहाई में कुरान के उर्दू तर्जमे के लिए उनकी आवाज का इंतखाब किया गया। तलत हुसैन की आवाज में कुरान शरीफ के तर्जमा की ये रिकॉर्डिंग इस कदर मकबूल हुई कि उर्दू समझने वाले हर मुसलमान घराने में कई बरसों तक उन्हीं की आवाज गूंजती रही। कुरान शरीफ के अलावा अंग्रेजी फिल्म जीसस की उर्दू डबिंग में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के किरदार की सदाकारी तलत हुसैन के हिस्सा में ही आई, जिसे उन्होंने बखूबी जस्टिफाई किया। मुल्क की मसीही कम्युनिटी ने उनकी इस खिदमत को बहुत सराहा। बेइत्तेकाद और गुमराह लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? अपने बेटे को यहाँ लाओ। पाकिस्तान टेलीविजन के इन नुमाया ड्रामों में परछाइयां का एक मुमताज मुकाम है। हेनरी जेम्स के नावल पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से मखूज हसीना मोइन की ये खूबसूरत कहानी 1996 में स्क्रीन की जिनत बनी। मोहसिन खान और शीरी खान ने डायरेक्शन के फराइज सरंजाम दिए। कास्ट में राहत काज़मी, साहिरा काज़मी, शकील, अजरा शेरवानी और बेगम खुर्शीद मिर्जा नुमाया थे। इन सब के दरमियान तलत हुसैन की अदाकारी एक मुनफरिद रंग जमा रही थी। वो शिराज के किरदार में नजर आए जो एक लालची शख्स का किरदार था। ऐसे मनफी किरदारों को निभाना मस्बत किरदार निभाने की निस्बत मुश्किल होता है, लेकिन तलत जैसे मंजे हुए अदाकार को खुशी ही तब मिलती है जब उन्हें कोई चैलेंजिंग किरदार मुयस्सर आए। 1997 का ड्रामा सीरियल कशकोल भी तलत के करियर में नुमाया है। इस ड्रामा में उन्होंने मलिक अनोखा का किरदार निभाया जिसे बहुत पसंद किया गया। हसीना मोइन के लिखे हुए सुपरहिट ड्रामे आंसू में भी तलत हुसैन की अदाकारी को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये ड्रामा बरतानिया में बनाया गया था और बेहतरीन कहानी के साथ साथ मुनफरिद लोकेशंस के सबब बहुत मकबूल हुआ। ये पाकिस्तान का पहला ड्रामा था जिसकी शूटिंग मुकम्मल तौर पर डिजिटल कैमरे से हुई। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसे लगता था जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है, और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्ची चली जाएगी। अजीब कश्मकश थी। तलत हुसैन हर दौर की जरूरत रहे हैं, बल्कि पहली तरजीह बने। जैसा कि मुल्क में निजी टीवी चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो तलत हुसैन ARY, जियो और हम टीवी जैसे नेटवर्क्स को भी रौनक बख्शने लगे। जफर मिराज का तहरीर करदा ड्रामा मेहरुन्निसा 2004 में इंडस टीवी पर नशर हुआ। कामरान कुरैशी ने इस ड्रामा सीरियल में एक अमीर कबीर शख्स यूसुफ साहब का किरदार निभाया। इस ड्रामे और खास तौर पर तलत हुसैन की अदाकारी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बहुत सराहा गया और भारत में ये ड्रामा सीरियल जी टीवी पर नशर हुआ था। मेहरुन्निसा के डायरेक्टर कामरान कुरैशी ने ही ड्रामा सीरियल रियासत बनाया। ये ड्रामा 2005 में ARY पर नशर हुआ। असगर नदीम सैयद के लिखे हुए इस खेल के मौज़ूआत में मंशियात और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम शामिल थे। तलत हुसैन ने 26 किस्तों के इस थ्रिलर में कादिर जोगी नाम के एक मछेरे का किरदार यादगार तरीके से निभाया, जो दरअसल एक बड़ा स्मगलर और मंशियात फरोश है। लेजेंडरी फिल्म अदाकार नदीम बेग के अलावा हमैयों सईद, राशिद महमूद, असमत जैदी और मारिया वासी भी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थी। अरे ओ चुप कर। तू ये क्या बोलता रहता मेरे को हर वक्त? बैठ जा। तलत हुसैन की हालिया यादगार परफॉर्मेंसेस में सुपरहिट ड्रामा मन माइल का नाम नुमाया है। ये ड्रामा 2016 में हम टीवी पर नशर हुआ और बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे में उन्होंने उफ्ती के बाप का मुख्तसर सा स्पोर्टिंग रोल इतने जानदार तरीके से अदा किया कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। तलत हुसैन की पेशा वराना जिंदगी की तरह उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खुशगवार गुजरी। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा तज़ीन हुसैन है। उनकी दोनों बेटियों ने कुछ अरसा टीवी ड्रामों में काम किया, लेकिन उनके साहबजादे MBA के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी से वाबस्ता हैं, ताहम उन्हें भी फिल्मसाजी का शौक है। ड्रामों के अलावा तलत कई फिल्मों में भी अदाकारी कर चुके हैं, जिनमें कामयाबी, लॉज, एक्टर इन लॉ और बंदगी जैसी फिल्में नुमाया हैं। तलत हुसैन कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ कौमी इदारों से भी वाबस्ता हैं। वो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अदाकारी सिखाते हैं। इसके अलावा वो कराची आर्ट्स काउंसिल, पैमरा और नेशनल बुक फाउंडेशन से भी वाबस्ता हैं। 2002 में तलत हुसैन
हुसैन को जिल्द की एक अजीबो गरीब बीमारी से लड़ना पड़ा। ये एक इंतहाई तकलीफ दा बीमारी थी जिसके सबब वो चलने फिरने, बोलने, यहाँ तक कि चाय का एक कप तक उठाने से कासिर हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शफा बख्शी। उनकी उम्र उस वक्त 80 साल के लगभग है। तलत हुसैन को सेहतयाबी तो मिल गई, मगर हालात इस कदर सवाल का शिकार हुए कि फिर तलत हुसैन कभी संभल ना पाए। आज तलत हुसैन कराची के शाहराह फैसल पर एक फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तलत हुसैन जो पाकिस्तान का असासा है, जो पाकिस्तान का फख्र है, ऐसा वक्त भी देखेगा कभी सोचा न था। उरूजो ज़वाल हर चढ़ते सूरज का हिस्सा है। हर फनकार गुमनाम जरूर हो जाता है, मगर माली मसाइल का शिकार होना और भुला दिया जाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। हमारे दिलदादा फनकार तलत हुसैन भी ऐसे सलूक के हरगिज मुस्तहिक नहीं। आज उनकी आंखों में गुजरे दिनों की हसीन यादें हैं। वो शोहरत के दिन, वो स्टेज की चकाचौंध और रौनकें, वो अजीम अदाकारों की दोस्तियां और मजाक, मगर अफसोस के वो वक्त कभी वापस न आएगा।